नमस्ते। प्रणाम। जय भारत। सफलता का मतलब क्या होता है ये हमें नहीं मालूम। खुशी का मतलब क्या होता है ये हमें नहीं मालूम। और आर्थिक समृद्धि को हम पैसों से तौलते हैं, जो तीनों ही चीजें गलत हैं। तो इस विषय को हमने उठाया इसलिए है कि आज विश्व का प्रत्येक प्राणी इसी बात से ग्रसित है। हर प्राणी के मन में ये क्वेश्चन मार्क है कि कैसे पाए सफलता, कैसे पाए आर्थिक समृद्धि और कैसे पाए खुशी। तो इन तीनों को कैसे पाए ये प्रश्न होना ही हमारी कमी को दर्शाता है कि हम नहीं जानते कि खुशी क्या होती है, हम नहीं जानते कि सफलता का मतलब क्या होता है, और हम नहीं जानते कि आर्थिक समृद्धि वास्तविक तौर पे क्या होती है। आज पहला एक विषय लेंगे, खुशी। खुशी क्या होती है? कि हम हंस लिए, दंदना के हा कर दिए, वो खुशी है? 10 रसगुल्ले खा के पेट भर गया, वो खुशी है? शानदार कपड़े, शानदार गाड़ी और सभी चीजें शानदार, अपनी भौतिक वस्तुओं का कलेक्शन शानदार, ये है खुशी? अब एक दूसरे एंगल से भी इस चीज को हम देखें कि क्या हमारे आसपास के लोग, हमारे रिश्ते हमको खुशी देते हैं, या हम उनसे कितनी खुशी ले पाते हैं? हमारा तो ऐसा है, हम सभी का, कि जो बात पसंद नहीं आई उससे हमको दुख होने लगता है। घर के रिश्तों में भी यही होता है ना? जहां दो चार कटु बात हुई, अपने पसंद की बात नहीं हुई, तो हम बड़े दुख में पड़ जाते हैं। हम खूब सारी बात कह जाते हैं जो हमको नहीं कहनी चाहिए। तो अब खुशी होती क्या है? हमने भौतिक वस्तुओं का कलेक्शन, उसको इकट्ठा करके रखना, उसको अपनी खुशी माना है। हम सब ने, सामान्य बुद्धि के लोग हैं, हम सब ने उसको खुशी मान लिया है। और आप सोचिए कि क्या वो खुशी है? नहीं, वो है सुख। नया बेड आया, वो आपको सोने का सुख देता है। आप उसको 2 दिन 3 दिन रोज देखते हो, रोज अच्छे से पोछते हो। छठवें दिन, 7वें दिन कम, 8वें दिन कम, 9वें 10वें दिन उसको देखना छोड़ देते हो। तो क्या उस बेड ने आपको वास्तविक तौर पे खुशी दी है? नहीं, उसने तो वास्तविक तौर पे आपको सुख भी नहीं दिया है। वो आपका थॉट है कि उससे आपको सुख मिला। ऐसे ही जब कोई और नई वस्तु आती है या खाने की कोई नई चीज हम खाते हैं, तो तृप्ति, आहा तृप्ति मिल गई। तृप्ति कितनी देर की? क्या वो स्थायी तृप्ति है आपकी? नहीं। तो यहां आपको हम ये बताना चाहते हैं कि खुशी और सुख, जिसको हमने क्लब कर दिया, जिसको हमने एक ही मान लिया है, वो वास्तविक तौर पे एक नहीं है। सुख थोड़े दिनों का होता है, खुशी स्थायी होती है। खुशी स्थायी इसलिए होती है कि हमको वो गुलाब के फूल को देख के भी प्राप्त होती है, सुंदर हरे भरे बागीचे को देख के प्राप्त होती है, ऊंचे पर्वत शिखरों को देख के प्राप्त होती है। कहने का मतलब, प्रकृति के जितने उपादान हैं उनको यदि हम समझ लेते हैं, पत्तों को सहलाने से यदि हमको अच्छा लगता है, तो ये मान लें कि आपको सच्ची खुशी मिल रही है। नदी के पानी को चुल्लू में लेके जब हम पीते हैं, और एक्वागार्ड में गिलास लगा के या बोतल लगा के हम जो पानी पीते हैं, उन दोनों का जो अंतर है वही खुशी और सुख का। नदी का पानी ऐसे चुल्लू में लेके भी पीते हैं, अति आनंद उमगी अनुरागा, हमारे मन में एक अनुराग जागता है, एक प्रेम जागता है। आप सोचिए जरा, एक न्यू बॉर्न बेबी, छोटा सा बच्चा, उसको गोदी में लेके हमको जो एहसास होता है,
उसको हम व्यक्त नहीं कर सकते, उसको हम बता नहीं सकते। खुशी बिल्कुल वही चीज है जो व्यक्त नहीं की जा सकती। सुख आप व्यक्त कर सकते हो, फलानी चीज, ढिकानी चीज, अलाना फलाना ढमका बोल सकते हो आप, पर वो भी दिनों का मोहताज होता है। कुछ दिन बाद हम उन चीजों की ओर देखना छोड़ देते हैं जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, कि वो नहीं आएगी तो हम घर में तहलका मचा देंगे। ठीक है, तो वो हमको सुख थोड़े दिनों का देती, सुख भी थोड़े दिनों का देती। खुशी, परमानंद, अति आनंद, आपके अंदर से उपजने वाला। हमने बच्चे का उदाहरण दिया ना, कि माँ की गोद में ऐसे लेटा हुआ बच्चा पीछे से आपको देख, उसका चेहरा आपकी ओर है, पीछे आप खड़े हैं और आप हंस दिए, तो वो जो आनंद मिलेगा उसका हम वर्णन नहीं कर सकते। हम भक्ति करते हैं, भगवान को फूल चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं, भगवान को सजाते हैं, तो हमको क्या मिलती है? खुशी, क्योंकि वो हम अपने स्थायी आनंद के लिए कर रहे हैं। वो हम किसी, भले उसमें हम कहीं कहीं बोल देते हैं भाई ये काम हो जाए मेरा, वो काम हो जाए मेरा, वो हमारी अज्ञानता है, वो हमारी अज्ञानता है। पर उन क्षणों में हमको जो आनंद मिलता है, हमको जो एक पीस, हमारे दिमाग में एक शांति जो आती है, और हमारा जो बोलने का तरीका उस क्षण जो स्मूथ कोमल हो जाता है, वो है स्थायी आनंद, वो है खुशी। तो और खुशी के मायने भी अलग अलग हों। जिन प्रकृति प्रदत्त चीजों से, नदी, पेड़, जंगल, आकाश, झरनों से बहता पानी, है ना, होम, हम जब होम करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो हमें अंदर से एक एनर्जी फील होती है, क्योंकि हम अपना कनेक्शन किसी हायर एनर्जी के साथ जोड़ते हैं। वो खुशी इसलिए मिलती है कि वास्तविकता को पहचानना। खुशी हमेशा वास्तविकता पे होती है, सच पे होती है, जो सच होता है उस पे होती है खुशी। सुख जो है आवरण वाली चीजों पे होता है, जो इल्यूजन, हम कल्पना में भी खुश हो सकते हैं, हम सपनों में भी खुश हो सकते हैं, जो खुश शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, पर वो हमको सुख देने वाला होता है, खुशी देने वाला नहीं होता है। उसका वर्णन हम कर सकते हैं कि हमें ऐसा ऐसा लगा, हमें ऐसा ऐसा दिखा, परंतु जब हम हायर एनर्जी के साथ जुड़ने लगते हैं, हायर एनर्जी के साथ अपना संपर्क स्थापित करने लगते हैं, तब यकीन जानिए उस असीम आनंद, जैसे क्या होता है कि जब हमको गुण, पहले जोड़ नहीं आता है, फिर माइनस करना नहीं आता है, फिर गुणा करना नहीं आता है, भाग करना नहीं आता था, जैसे जैसे मैथमेटिक्स में हम एक एक स्टेप सीखते हैं, तो हमको कितने अंदर से आंतरिक खुशी मिलती है कि वो चीज स्थायी रूप से हमको आ गई। ठीक है ना, कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स क्या है? कैलकुलेशन, हर चीज का कैलकुलेशन। आपको समय का कैलकुलेशन भी आना चाहिए, सिचुएशन के अनुसार खुद को स्थापित करने का की कला भी आपको आनी चाहिए, क्योंकि जब सिचुएशन के साथ आप अपने आप को कनेक्ट नहीं करते हैं, तब आप ऐसे ही निराधार सुखों की तलाश में चीजों का कलेक्शन करते रहते हैं। कभी बेड, कभी सोफा, कभी फूलदान, कभी टीवी, कभी बड़े साइज का टीवी, कभी कैमरा, मतलब ऐसी ही नॉनसेंस, नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ ही साथ ऐसी चीजें जो मनुष्यों द्वारा ही बनाई गई। ठीक है, पेड़ भी हम बीज डाल के पौधा बनाते हैं, पेड़ के रचनाकार हम नहीं है,
नदी के रचनाकार हम नहीं हैं। पवन, चलती हुई बहती हुई पवन जो थपेड़े लगा के जाती, उसके रचनाकार हम नहीं। आकाश के रचनाकार हम नहीं। तो जिन चीजों को हमने नहीं बनाया, वास्तविक तौर पे खुशी उन्हीं चीजों से मिलती है। रिमझिम वर्षा की फुहार, उस फुहार की पहली गर्मी के बाद बहुत भीषण गर्मी पड़ती है, उसके बाद जब पहली फुहार पड़ती है तो जो मिट्टी में पड़ती है उसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है कि लगता है उसको निकाल के खा लें। तो ये हमारा प्रकृति के साथ कनेक्शन है जो हमको वास्तविक खुशी देता है। वास्तविक खुशी, स्थायी खुशी, असीम आनंद सिर्फ परमानंद को जानकर ही पाया जा सकता है। हमने कहा परमानंद को जानकर। परमानंद क्या है? परमानंद वही परमेश्वर है जिसकी सत्ता हम स्वीकार करते हैं, जिससे अज्ञानतावश लोग डरते हैं। ऐसा नहीं किए भगवान तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं किए भगवान तो ऐसा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं। हम जब गलतियां करते हैं तब हमको कष्ट मिलता है। हम जो रीति रिवाज बनाए गए हैं, जो हमको बताया गया है कि ऐसा करना चाहिए, फलाना इसमें ऐसा करना चाहिए, इस पूजा में ऐसा, तो वो करने या नहीं करने से भगवान नाराज नहीं होते। वो तो परमेश्वर है, उनके लिए तो कुछ भी नहीं करोगे तो भी नाराज नहीं होंगे। वो तो परमानंद कहा ना हमने, जो हमेशा आनंद दे और आनंद में रहे। तो आ, बात इतनी सी है कि हम लोगों को खुशी का मतलब समझना पड़ेगा, सुख का मतलब समझना पड़ेगा, सफलता का मतलब समझना पड़ेगा, और आर्थिक समृद्धि का मतलब समझना। गीता में एक फर्स्ट चैप्टर में ही दुर्योधन दुर्योधन की जो क्रियाकलाप है, यही कहेंगे कि युद्ध का मैदान है, दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हैं और बस एक दूसरे से अब युद्ध करना शुरू करना है। ठीक है। तो उस समय कृष्ण को अर्जुन कहते हैं, माधव मैं इन लोगों को नहीं मार सकता, इनकी गोद में मैं खेला हूं, इन्होंने मेरे को बड़ा किया है, इन्होंने मुझे शिक्षा दी है, कैसे मार दूं? माधव ऐसा लगता है कि इससे अच्छा तो मैं ही मर जाऊं। मैं इन लोगों को मार के क्या करूंगा? इन लोगों के बिना मैं कैसे जीऊंगा? देखो यहां तक बात आ गई। हम लोग के जैसे, जैसे हम लोग करते हैं वैसे ही रुदन कर रहा है अर्जुन, और माधव मैं नहीं मार सकता। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि ठीक है, दोनों ही चीजें ठीक है, या तो युद्ध में लड़के सामने वाली सेना को परास्त करके धर्म की स्थापना करो, और नहीं तो तुम खुद खुद अपने आप को भी मार सकते हो। परंतु अर्जुन, एक बात का ध्यान रखना, जो तुम कर रहे हो वो लोकाचार है, वो संसार के बंधनों का नियम है, वो सांसारिक कर्म है। परंतु जो करने के लिए कहा जा रहा है तुमसे, वो तुम्हारी आत्मा का कर्म है। अब हम मूल बिंदु पे आ रहे हैं कि संसार के कर्मों को करके, संसार के लोकाचार को निभा के कभी भी आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि वो संसार का कर्म है। जब जब आत्मा का कर्म हम करते हैं, ईश्वर ने जिस निमित्त हमको भेजा है उस चीज को जब हम समझने लगते हैं, तो कहीं से गुपचुप खा के आनंद लेना,
काजू कतली खा के आनंद लेना या लैविश लाइफ, कपड़े, गाड़ी, जूते, उससे आनंद लेना, ये सब बातें हमारे लिए बेमानी हो जाती हैं। बेमानी मतलब निरर्थक हो जाती हैं। उसमें उस चैप्टर में भगवान जब नहीं ही मानते हैं अर्जुन, तब अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि ठीक है, तुम सांसारिक कर्मों को प्रधानता दे रहे हो और उस कर्म को तुम करना चाहते हो तो करो, लेकिन जो प्रशासन है, जो सत्ता है, वो फिर अधर्म के हिस्से में चली जाएगी और पूरे संसार में अधर्म फैलेगा। परंतु यदि तुम आत्मा के अनुसार काम करते हो तो निश्चित रूप से ये जो तुम्हारे प्रियजन हैं, इनका तो वध तुम्हें करना ही पड़ेगा। तुम्हें दुख होगा कुछ समय का, परंतु तुम संसार में धर्म की स्थापना के नाम से जाने जाओगे। तो यहां पे हम इस चीज का अर्थ क्या समझें? इस चीज का अर्थ हम ये समझें कि संसार में सांसारिक कर्मों के द्वारा लोकाचार को निभा के किसी के प्रेशर में आके अरे वो बुरा मान जाएगा, ऐसा नहीं करेंगे तो वो बुरा मान जाएगा, ये कहेंगे तो उसको बुरा लग जाएगा, जब हम इन चीजों की तरफ ज्यादा रुझान और ज्यादा पढ़ने लगते हैं तो हमें क्षणिक सुख और लंबा कष्ट मिलता है। ये हमारा अपना अनुभव है, इसमें कहीं भी कोई दो राय नहीं। परंतु जब जब हम अपनी आत्मा के अनुसार, यानी जो करना है वही करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इन दोनों के डिफरेंस को जब हम समझ जाते हैं, तब हम परमानंद को प्राप्त करने की ओर पहला स्टेप रखते हैं। तो कैसे पाए सफलता, कैसे पाए खुशी और कैसे पाए आर्थिक समृद्धि, इस श्रृंखला को आगे और बढ़ाएंगे। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, प्रणाम, जय भारत।